Hello friends, today we will discuss the important topic of importance of tourism in राजस्थान। हमें पता है अभी आरपीएससी की रीट की आरपीएससी और राजस्थान गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। उसके लिए टूरिज्म का जो भी क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजस्थान अपने आप में एक टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। तो उसी के बेस पर मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पीपीटी लेकर आई हूँ। पहले अपन इसको पूरा एक बार इसका इंट्रोडक्शन या जो भी इसके बारे में है बेसिक चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन इज राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड। हमें पता है राजस्थान का जो एरिया है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। इट्स कवरिंग मोस्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स है। यहाँ पर थार डेजर्ट्स का भी बहुत बड़ा एरिया है। साथ ही राजस्थान हैज emerged टू वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं। तो बेसिकली टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। टूरिस्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू आउट द ईयर है। यहाँ पर हमारे पूरे साल में अगर हम देखते हैं तो फॉरेन टूरिस्ट एज वेल एज डोमेस्टिक टूरिस्ट दोनों ही यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कल्चरली एंड ट्रेडिशनली रिच स्टेट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान कंप्राइज सिटीज टाउन एंड विलेजेस। यहाँ पर सिटीज हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है टूरिस्ट यहाँ पे प्रेफर करते हैं। इसके साथ ही इट इज द पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। लाइक गोल्डन ट्रायंगल जो इंडिया ने बना रखा है बेसिकली एक तरह से टूरिस्ट सर्किट है विच कनेक्ट्स द नेशनल कैपिटल दिल्ली, आगरा, जयपुर। ये एक तरह से गोल्डन ट्रायंगल के रूप में जो है सर्किट बना रखा है गवर्नमेंट ने, उसको भी एक तरह से कवर करता है क्योंकि दो हमारे यहाँ पर कवर हो रहे हैं, आगरा एंड जयपुर। फॉर टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया नेचुरल ब्यूटी एंड ग्रेट हिस्ट्री राजस्थान हैज अ फ्लोरिशिंग टूरिज्म इंडस्ट्री है। इस तरह से गवर्नमेंट ने इसको एक टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में एक तरह से टूरिज्म को ले लिया है। द पैलेसेस ऑफ जयपुर, लेक्स ऑफ उदयपुर एंड डेजर्ट फोर्ट ऑफ जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आर अमंग द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ मैनी टूरिस्ट। हमें पता है जयपुर में बहुत सारे पैलेसेस हैं। अगर हम उदयपुर की तरफ जाते हैं तो वहां पे लेक्स है, लेक्स के नाम से एक तरह से फेमस है उदयपुर और लेक सिटी भी कहलाता है। डेजर्ट फोर्ट जो है उदयपुर जोधपुर में है। तो इस तरह से और जैसलमेर बीकानेर में भी है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा टूरिज्म का इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने इसको बना दिया है। टूरिज्म अकाउंट फॉर 8% ऑफ द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब जो टूरिज्म का अकाउंट है वो एक तरह से हमारे एसडीपी में या हम कह सकते हैं स्टेट का जो इनकम है उसमें एक तरह से इसका 8% रोल हो जाता है, यानी काफी मेजर परसेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को इससे मिलता है। टूरिज्म हैज इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड द मेन स्वीट ऑफ स्टेट इज गेवर है। तो यहाँ पर हमारा जो टूरिज्म है उसने एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी दिया है बहुत सारे यूथ को। तो इसलिए टूरिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेन पार्ट हो जाता है। अब मैं कुछ आपको मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो राजस्थान में है एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मेजर उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर हम जयपुर की बात करते हैं तो इट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। हमें पता है जयपुर इज अ प्लेस यू कैन प्लान फॉर अ वीकेंड लेजर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली उसके नियर अबाउट भी आप जा सकते हो और जयपुर में खुद में ही अपने बहुत सारे पैलेसेस हैं। इसके अलावा भी इट इज द मोमेंटम ऑफ द पैलेसेस, द वेराइटी ऑफ फूड, शॉपिंग डेस्टिनेशन, एवरीथिंग इज ग्रेट। तो कुल मिला के पिंक सिटी है जिसमें आपको बहुत सारे डेस्टिनेशन घूमने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट है उदयपुर की। अगर हम बात करें इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है उदयपुर को। उदयपुर यूज्ड टू बी अ कैपिटल ऑफ सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ है। ये मेवाड़ के जो राजपूत थे सिसोदिया उनका एक तरह से इन्होंने कैपिटल इसको उदयपुर को बना रखा था। द पैलेसेस स्टिल लुक रियली गुड्स एंड द राजपूताना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज डोमिनेंट। तो द सिटी इज लोकेटेड इन द फुट हिल ऑफ द अरावली माउंटेन्स है। ये अरावली माउंटेन के बीच में बना हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा और सुंदर सिटी हो जाता है क्योंकि हिल एरिया आ जाता है। इसके साथ ही अगर मैं जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर इज द लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ राजस्थान है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं तो जोधपुर में आ जाती है राजस्थान में। इसके साथ ही इसको हम सन सिटी के नाम से भी जानते हैं और ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जो फेमस ऑफ आर्किटेक्चर है
बेसिकली ब्लू होम्स गिविंग द नेम इज इट्स ब्लू सिटी है। और सन सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सनी वेदर यहाँ पर रहता है। तो जोधपुर भी अपने आप में बहुत अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जैसलमेर की। द अदर नेम ऑफ जैसलमेर इज द गोल्डन सिटी के नाम से भी हम जैसलमेर को जानते हैं। इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ थार डेजर्ट एंड द फीचर दैट मेक द सिटी यूनिक इज इट्स आर्किटेक्चर है। जैसलमेर को भी उसके आर्किटेक्चर के बेस पर हम एक तरह से डिफरेंट सिटी बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे अपने आप में कुछ फीचर्स हैं। द सिटी इटसेल्फ इन वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन द वर्ल्ड एज इट्स कंप्लीटली वॉल्ड। द टॉप अट्रैक्शन ऑफ द जैसलमेर फोर्ट इज बाड़ा बाग है, पटवों की हवेली है, आपने नाम सुना होगा, सैंड ड्यून्स है वहां पे, द थार हेरिटेज म्यूजियम्स है, घड़ीसार लेक्स है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। तो ये सारा भी जैसलमेर का बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो जीके के क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपसे बेसिकली कौन सा डेस्टिनेशन कहाँ है, किस में है, उसमें आपको वैसे पूछा जाता है चॉइस में। तो आपको ये अगर नॉलेज होगी तो आरपीएससी के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर बात करते हैं हम बीकानेर की। बीकानेर भी बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पॉपुलर फोर्ट्स एंड फूड्स, बीकानेर हैज आल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक एंड इट्स विंडो वेपन, जिसको हम झरोकास बोलते हैं। पीपल्स हु आर फूड ऑफ फूड एंड वांट टू ट्रिकल their task buds with the authentic taste of राजस्थानी फूड मस्ट विजिट। जिनको राजस्थानी फूड खाने का बहुत ज्यादा शौक है, दाल बाटी चूरमा, मक्का बाजरा रोटी लाइक, तो उनको बीकानेर जरूर जाना चाहिए, जिससे उनको उसका बेसिकली राजस्थान का प्योरली आपको टेस्ट मिले। फिर उसके बाद बात करते हैं हम पुष्कर की। व्हेन पीपल गेट टू हियर द नेम ऑफ दिस सिटी, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू द माइंड इज द एनुअल कैमल फेस्टिवल है। कैमल फेस्टिवल जो है वो बेसिकली पुष्कर में ही लगता है और पुष्कर अजमेर एरिया में आ जाता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कैमल फेस्टिवल इन पुष्कर रन्स फॉर 5 days where people sell and buy livestock. So however that it is not only the asset in the city, it is also known the being of the holy city and temple of Lord Brahma. यहाँ पे जो लॉर्ड ब्रह्मा का जो टेम्पल है वो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है पुष्कर का। वो और कहीं आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ वो कहाँ है, पुष्कर में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो जाता है, जितने भी टूरिस्ट आते हैं पुष्कर भी जरूर जाते हैं। देन नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ वॉज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ मेवाड़ एंड बर्थ प्लेस ऑफ मैनी हिस्टोरिकल फिगर्स सच एज द ग्रेट महाराणा प्रताप। आपने नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा म्यूजियम वगैरह बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हिंदू सैन मीराबाई है। देयर आर मेनी टेम्पल्स, फोर्ट, पैलेसेस इन द सिटी विच बूस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चरल डिजाइन्स। ये भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे माउंट आबू की। माउंट आबू में आपको पता होगा गुरु शिखर, जो कि आपके एक तरह से कहते सकते हैं हम हाईएस्ट पीक इन हरावली रेंज जो है राजस्थान में, गुरु शिखर है, जो कि वो भी माउंट आबू में पाया जाता है। और एक तरह से हिल स्टेशन है माउंट आबू राजस्थान में, क्योंकि हमारे यहाँ डेजर्ट एरिया, उसमें एक हिल स्टेशन मिल जाता है, तो पीपल्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक तरह से पूरा फुल कॉम्बिनेशन आपको राजस्थान के अंदर मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं अदर डेस्टिनेशंस की, जिसमें एक तो अजमेर, बाड़मेर, इनमें छोटे छोटे जो भी मंदिर वगैरह हैं या जितने फोर्ट्स वगैरह हैं उनकी हम बात करेंगे। अजमेर में हम बात करें तो पॉपुलर शाइन ऑफ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है दरगाह है वो फेमस है। जैन टेम्पल है, सोनी जी की नसिया आपने सुना होगा। बाड़मेर में सराउंडिंग एरिया ऑफ परफेक्ट पिक्चर ऑफ राजस्थानी विलेजेस का एक बहुत अच्छा सा इसमें व्यू आता है। भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो पॉपुलर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आपने भीलवाड़ा का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। बूंदी की अगर हम बात करें, इट्स फोर्ट्स, पैलेसेस, ट्रैवल रिजॉर्ट्स के लिए फेमस है। और झालावाड़ के लिए अगर हम बात करें, केव्स हैं वहां पे बहुत अलग अलग तरह की, हाथीगौर बुद्धिस्ट केव्स है, कॉलवीज केव्स है, ठीक है। फिर इसके अलावा कोटा की बात करें तो ये इसके लिए गार्डन्स के लिए, पैलेसेस के लिए है। नाथद्वारा में आपने श्रीनाथ जी के मंदिर का नाम सुना होगा, जो कि पूरा वर्ल्ड फेमस है और इंडिया फेमस है। लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, जिनको भगवान में कृष्ण के लिए बहुत अच्छा वो है। ये निमराना की अगर हम बात करें तो ये निमराना फोर्ट फेमस है। रनकपुर में अगर हम बात करें तो जैन टेम्पल है, कॉम्प्लेक्स विथ नियर अबाउट
1444 पिलर्स हैं इसमें। रणथंभौर की बात करें हम तो सिचुएटेड इन नियर सवाई माधोपुर के पास में पड़ता है बेसिकली रणथंभौर। दिस इज टाउन एज हिस्टोरिक रणथंभौर फोर्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। रणथंभौर का नेशनल पार्क जो है वहां पर भी जो विजिटर्स हैं जयपुर आते हैं तो नियर अबाउट वहां भी जरूर जाते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम सिरिस्का टाइगर रिजर्व है, सिचुएटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट है, वो भी काफी फेमस हो जाता है। इसके अलावा शेखावटी में अगर हम देखें तो आर स्मॉल टाउन सच एस मंडावा है, रामगढ़ है, इनमें भी छोटे छोटे डेस्टिनेशन है जो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आ गए तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े इनिशिएटिव्स किए हैं और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कोई ना कोई इनिशिएटिव इसके लिए करती रहती है, तो वो भी आपके जीके के कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हमें जानना जरूरी है। तो स्टेट गवर्नमेंट एज एक्टिवली परस्यूइंग अ pro-tourism policy aimed at bolstering the sector and in recent times has introduced many unique schemes to help the sector flourish, hassle-free and realize its full पोटेंशियल है। इसको एक तरह से इंडस्ट्री के रूप में जो है स्टेट गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म डीओटी जो हमारा राजस्थान का है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आरटीडीसी and Rajasthan Institute of Travel Tourism Management RITTMA and short में इसको बोलते हैं। Many of other organizations have repeat great rewards for the state tourism sector है। tourism welcoming scheme जो आपने काफी सुना होगा अभी जो चल रहा है, पधारो हमारे देश, लाइक राजस्थान इनवाइट्स यू, राजस्थान का एक स्लोगन है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, पधारो हमारे देश, जिसके थ्रू ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। कपल्ड विद राजस्थान टूरिज्म न्यू कैप लिंक मार्केटिंग विद लाइक कंपेनिंग टाइटल पहले था जाने क्या दिख जाए, उसका चेंज करके अभी पधारो हमारे देश किया है। नेक्स्ट, आवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू ओवरकम द challenges has been to promote Rajasthan offering beyond what is already known as the through the media and influences, digital and social media accompanying effective PR and on ground activation है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, अपने इनिशिएटिव्स लेती रहती है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। द कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट enables to use the bring the life effort different new experience in Rajasthan from the individual perspective of travelers। इसके लिए प्रदीप कुमार बोरार जो हैं उन्होंने, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर टूरिज्म है, उन्होंने भी इसके लिए काफी बढ़ावा दिया है टूरिज्म को। फिर हम बात करते हैं इनिशिएटिव भी प्रमोटेड, क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है प्रमोशन के लिए। एक तो इंक्रीज फोकस और इंटरनेशनल मार्केटिंग, वो चाह रही है कि जो टूरिज्म है उसका इंटरनेशनल मार्केट में एक तरह से उसको बढ़ावा मिले, लोग जाने के राजस्थान में क्या क्या टूरिज्म से फायदा हो सकता है, और हमारे लिए तो जीडीपी का बहुत बड़ा पार्ट है ही। तो राजस्थान टूरिज्म फैसिलिटेटेड पार्टिसिपेशन ऑफ अबाउट 30 टूर ऑपरेटर्स एंड हॉस्टलाइज टू टेक पार्ट ऑफ द 5 इंटरनेशनल ट्रैवल मार्केट है। एक तो TOPRE है, ट्रोपसेप राइज है, ITB सिंगापुर है, WTM लंदन है, और फिर टूर मैड्रिड, TTB बर्लिन, ये सारे जो मार्ट वगैरह लगते हैं इसमें हम प्रमोट करना चाहते हैं राजस्थान के टूरिज्म को, तो उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले ही रही है। दिस ईयर ऑलरेडी मोर देन 80 पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट टू फ्रॉम travelers trade have been received in tourism department to facilitate participate in these mart है। state tourism is set to have include एक जाटा करके है, GATA टोक्यो का, एंड पूरे एक्सपीरियंसेस मार्क्स इन इट्स एनुअल प्लान है। स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इसके लिए बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा है। द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज आल्सो एडेड अ मेनी लाइक कल्चरल इवेंट्स टू एनुअल कैलेंडर, सम ऑफ दीज, कुछ इसने भी अपने कुछ एनुअल अपने जो कैलेंडर बनाया है उसमें इवेंट्स को डिसाइड किया है। एक तो है राजस्थान हेरिटेज वीक है, ये जयपुर में होता है, अक्टूबर में होता है बेसिकली। द स्केयर्ड फेस्टिवल एट होली पुष्कर हेल्ड इन अक्टूबर, ये भी अक्टूबर में ही होता है। फिर है वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड इन उदयपुर इन फरवरी में होता है, और जयपुर फोटो फेस्ट जो होता है वो भी फरवरी में होता है। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए पर्टिकुलर इनके लिए, जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन बना रहे मंथ वाइज। फिर है नेक्स्ट रिवाइव्ड ट्रेडिशन फेयर एंड फेस्टिवल्स के लिए भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। स्टेट गवर्नमेंट ट्रेडिशनल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर वेरी पॉपुलर बोथ विद इन आउटसाइड और विद इन इंडिया। अब इसमें कौन कौन से पुष्कर फेयर है जो कि आपके अक्टूबर नवंबर में लगता है,
कामल फेयर है जो कि बीकानेर में हेल्ड इन जनवरी है। फिर डेजर्ट फेस्टिवल है जो कि जैसलमेर में लगता है, हेल्ड इन जनवरी, ये भी जनवरी में लगता है जैसलमेर का। फिर ब्रज होली जो कि बेसिकली भरतपुर की साइड का होता है, ये भी फरवरी में होता है, क्योंकि होली का टाइम होता है मार्च में, तो ये फेब में लगाया जाता है। धुलंडी फेस्टिवल इन जयपुर इन मार्च में होता है। अगर हम मेवाड़ फेस्टिवल की बात करें तो उदयपुर इन मार्च होता है, और गणगौर फेस्टिवल जयपुर में मार्च में होता है, क्योंकि जिस टाइम पर ये फेस्टिवल आते हैं उस टाइम पर इनके जो है फेयर्स लगाए जाते हैं। राजस्थान फाउंडेशन डे celebration organized as Rajasthan festival in Rajasthan all over state in the month of March has become very popular among the tourist है। ठीक है, राजस्थान फाउंडेशन डे भी लोगों के लिए बहुत अट्रैक्शन का हो जाता है, और इस पर भी क्वेश्चन बहुत आता है। जयपुर लिट फेस्ट है सपोर्टेड बाय द राजस्थान टूरिज्म एंड पॉपुलरली नोन एज JLF के नाम से है, जो भी लगता है, और एनुअली इन जयपुर इन द मंथ ऑफ जनवरी में लगता है ये भी बेसिकली। तो माउंटेन Enoch Literature Festival, Thimphu, Bhutan. This will be take place in 20 to 25 August 2018. The State Tourism Department has been supporting this literary festival for so many years now. तो ये इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी इनको ऐसी बात नहीं है बढ़ावा दे रही है। फिर इसके अलावा कुछ लग्जरी ट्रेन्स भी ऐसा नहीं है राजस्थान गवर्नमेंट ने चला रखी है, आपने सुना होगा Palace on Wheels है, is doing good business in current year. It's recently year-wise occupy clearly decide the pace and direction of its progress है। Forecast estimate familiarization है, FAMES trip है जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है। इसके अलावा प्रिजर्विंग एंड शोकेसिंग ऑफ स्टेट हेरिटेज है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो पैलेसेस थोड़े टूट फूट हो गई थी उनको हेरिटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कीन टू रिवैम्प museums which have been repository of literature, rare manuscripts and other attraction of heritage value है। तो the state government tourism department renovated the museums at सीकर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर। ये जो बेसिक है यहाँ पर इन्होंने इनको क्या किया है, रिनोवेट करके इनको एक तरह से हेरिटेज में कन्वर्ट किया। फिर है वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, बेसिकली 3 टाइगर रिजर्व, 3 नेशनल पार्क एंड 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और 10 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। ये भी एक तरह से टूरिज्म के लिए काफी बड़ा अट्रैक्शन हो जाता है राजस्थान में। ड्यू टू इंक्रीजिंग टूरिज्म प्रेशर बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पार्क, अ न्यू टाइगर सफारी पार्क जो है ये बेसिकली इधर आपका सवाई रणथंबोर में टाइगर रिजर्व जो है वहां पर चालू किया है गवर्नमेंट ने। सरिस्का टाइगर रिजर्व इन अलवर एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आर 2 अदर प्रोमिनेंट टाइगर रिजर्व्स हैं। झालाना लियोपार्ड सफारी पार्क जो है वो जयपुर में है। इसके अलावा लॉयन सफारी इज अंडर कंस्ट्रक्शन जो कि नाहरगढ़ की तरफ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेशनल चंबल गहरी एट सेंचुरी एंड सैम डैम ड्यून्स इन डेजर्ट्स एरिया में बनाए गए हैं। एक सीता माता सेंचुरी है जो आपने सुना होगा, वो भी अभी रिसेंटली काफी उसमें रहा है। राउली टाउन है, कुंभलगढ़ सेंचुरी है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कुछ सेंचुरीज वगैरह को भी डेवलप कर रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट इको टूरिज्म पर भी पूरा ध्यान दे रही है, with a view to attract more and more nature lovers in the state and also laying down, क्योंकि जो नेचर से लव करते हैं बेसिकली वही राजस्थान की तरफ आते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है इको टूरिज्म के लिए। तो बेसिकली स्टेट टू फॉर्मुलेटेड इट्स ओन इको टूरिज्म पॉलिसी वे बैक इन 2010 में बेसिकली ये लागू किया गया है। अंडर दिस 9 इको टूरिज्म साइट्स बेसिकली जो है इसमें बोली गई है। एक तो मिनाल है, सीता माता है, और ये पंकुंड है अजमेर में है, सुंदा माता है। इसके अलावा बुधा बिश्नोई है जो कि जोधपुर में है, सोरन है, हर्षनाथ है। तो इस तरह से इनको भी इको टूरिज्म में लिया गया है। कुछ कंक्लूजन हम थोड़ा सा इसका निकाल लेते हैं जिससे कि हमें चीजें क्लियर हो जाए। टूरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर नॉट ओनली फॉर द स्टेट राजस्थान बट इट इज ऑल्सो द एंटायर कंट्री। बेसिकली क्या है, टूरिज्म सिर्फ राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सेक्टर होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस सिंस इट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ मासेस बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमने देखा था इसके
इसके अंदर बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं है एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान हैज ऑलवेज बीन वन स्टेट विच हैज अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिज्म फॉर इट्स रिच कल्चर हिस्ट्री। हमने देखा था मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे यहाँ, कल्चर इतना वास्ट है, इसके साथ साथ पैलेसेस वगैरह सब कुछ अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। इसके अलावा द स्टेट रिसीव्स अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन contingents of tourists है। The aggressive marketing strategies follow the state has been further bolstered and the sector greatly है। तो ये सारा जो टूरिज्म का स्लाइड है ये आपके लिए आईपीसी एग्जाम के लिए, रीट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू।